एवरीवन, जो टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है आपके एसओ एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट। तो उसका जो टॉपिक नंबर 12 है, 11 और 12 ये दोनों थ्योरी के हैं। कंप्लीट उसमें फैक्चुअल डेटा पूछा जाएगा। तो उसी में एक टॉपिक है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो उस टॉपिक के तहत आपसे सीएसओ, एनएसएसओ, एनएसओ ये सब क्या है, क्या काम करते हैं, इसके बारे में, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या काम करते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले सीएसओ के बारे में हम देखते हैं कि सीएसओ क्या है। ये टॉपिक कौन सा? इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट है। टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस वाला जो टॉपिक है उसके सिलेबस का पार्ट है। तो सीएसओ के बारे में हम जानते हैं। सीएसओ क्या है? सीएसओ है द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इट इज़ ए गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ Statistics and Program Implementation, responsible for coordination of statistical activities in India and evolving and maintaining states standards. It has a well-equipped graphical unit. The CSO is located in Delhi. Some portion of industrial statistics work pertaining to annual survey of industries is carried out in Kolkata. कलकत्ता को आप कोलकाता पढ़ें। It deals with states data of different department. क्या है मतलब, ये जो मैंने अभी जो भी बाचा है उसका तात्पर्य है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत में सांख्यिकी प्रोग्राम या आंकड़ों से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक सुसज्जित ग्राफिकल यूनिट है, मतलब इसका अपना ग्राफिकल यूनिट है जिस तरह से ये माप करता है। 600 दिल्ली में है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से संबंधित औद्योगिक सांख्यिकी कार्य का कुछ भाग कलकत्ता में किया जाता है, मतलब वो डेटा कलेक्शन वाला काम, लेकिन उसको प्रकाशित करने का काम दिल्ली में ही होता है। यह विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय आंकड़ों से संबंधित है। भारत देश का मतलब जनरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, देश का जो जीडीपी कैलकुलेशन हो गया और इंडस्ट्री प्रोडक्शन हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सांख्यिकी से संबंधित उसका मैक्सिमम जो कार्य है वो यही सीएसओ ही करता है। तो सीएसओ के बारे में बेसिक बात जान लीजिए। ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। राव इंद्रजीत सिंह इसके मंत्री हैं इस समय। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फाउंड ये कब बना था? 2 मई 1951 को। जब बना था तो इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मतलब सीएसआई कहते थे उस समय जब बना था 1951 में। उसके बाद में 1954 आया तो इसका नाम फिर रख दिया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन 1954 में, मतलब सीएसआई और सीएसओ का विलय करके सीएसओ बना दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अभी हाल में इसका नाम फिर परिवर्तित करके कर दिया गया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। और मई 2019 के आसपास की बात है, अभी एग्जैक्ट डेट भी इसमें दिया हुआ है। तो उस समय एक एनएसएसओ जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एनएसएसओ और सीएसओ इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्जर के बाद में एक नया इंस्टीट्यूट बना, उसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो अब ये प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों का मर्जर हो चुका है और इन दोनों का मर्जर के पश्चात एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया है। बना 2 मई 1951 को। शुरू में इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1951 में, फिर 1954 में इसका नाम हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और अभी इसका नाम लेटेस्ट मर्जर के पहले तक था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जुरिडिक्शन कहाँ है? ऑल इंडिया लेवल का है, चूँकि ऑल इंडिया से संबंधित सांख्यिकी के आंकड़े इकट्ठा करता है और उसको प्रकाशित करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, लेकिन इसके कई सारे विंग हैं और उन अलग अलग विंगों यानी अलग अलग डिवीजन्स का हेडक्वार्टर अलग अलग है। 2 जो इनके डिवीजन है उनका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और 2 डिवीजन जो हैं उनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और टोटल 4 डिवीजन है इसके सीएसओ के। एनएसएसओ के बेसिकली वो डिवीजन थे, लेकिन एनएसएसओ और सीएसओ दोनों मिलकर एनएसओ हो गए हैं, तो उसके 4 डिवीजन हैं। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्टर भी पूछा जा सकता है कि इसके मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो राजा राव इंद्रजीत सिंह है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके मिनिस्टर हैं राजा राव इंद्रजीत सिंह और पेरेंट डिपार्टमेंट इसका कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये है इसका पेरेंट डिपार्टमेंट। इसके जो अधिकारी होते हैं वो एक यूपीएससी एग्जाम कराता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, आईएसएस। इसके 54-55 या 100 के आसपास वैकेंसी निकलती हैं हर साल, कई बार इससे कम। और इसमें सीएसओ में या एनएसओ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है, एसएससी सीजीएल के थ्रू भी जाते हैं लोग सेलेक्ट होकर, और जो इनका ऑफिसर का डर आता है वो आता है यूपीएससी से।
इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज वाले कार्डर होता है इनका, ऑफिसर कार्डर। एक्टिविटीज़ इनका काम क्या है, तो इनका जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो देख लीजिए। इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय की गणना करना, कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक सेंससेज एंड इट्स फॉलो अप सर्वे। तो दूसरा इसका क्या काम है कि उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन, आर्थिक गणना और उसके अनुवर्ती सर्वेक्षणों को करना, ये भी इसका काम है। कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है उसको कंपाइल करना उस डेटा को, एज वेल एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह आता नहीं है, ये इन्फ्लेशन रेट क्या है, ये सारी चीज़ें सब सेसो का ही काम है जो एनओसो कपिंग है। तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए ये काम, या हर जगह के लिए, ऑल इंडिया के लिए ये काम जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला यही बनाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये वाला भी यही कलेक्ट करते हैं। जेंडर स्टेट्स और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। 5 ईयर प्लान वर्क वो तो बंद हो गया जब से नीति आयोग आया है, लेकिन फिर भी ये 6 ईयर प्लान टाइप का कुछ जो बनाया है नीति आयोग में, तो उससे संबंधित जो होता है आंकड़ों का रख रखाव, उसको कलेक्ट करना, पब्लिश करना, वो काम भी यही करता है सीएसओ। और फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये काम। उसके बाद में जो इनका काम है वो है सांख्यिकीय सूचना का प्रसार, व्यापार, ऊर्जा, निर्माण और पर्यावरण सांख्यिकी से संबंधित कार्य, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण का संशोधन, ये सारा काम जो है यही करते हैं कौन, सीएसओ। लास्ट में जो मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 5, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, मतलब एनएस वाला जो काम होता है, एनएएस वाला, उसका कंपाइलेशन और पब्लिकेशन, ये दोनों काम भी सीएसओ ही करता है, एनएसओ का एक नोट में मैंने करके लिखा है कि ये जो टॉपिक है जिसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, इसमें यूपी के स्टेट सिस्टम के बारे में पूछा है। तो जो स्टेट्स का ये सिस्टम होता है डेटा कलेक्शन का, तो वो स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट डायरेक्टरेट होता है इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो काम उनका करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में वो काम कौन करता है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश का, जिसमें आप एसओ बनेंगे। ये कुछ चीज़ें पब्लिश भी करता है, जो सीएसओ होता है, सीएसओ है, ये पब्लिश करता है। 2 पब्लिकेशन इनके बहुत पॉपुलर हैं, एक द स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इन इंडिया और द मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये 2 पत्रिकाएं हैं जो ये प्रकाशित करता है। ये 2 इनके पब्लिकेशन है सीएसओ के। गतिविधियाँ और ये सारी चीज़ें हम पहले ही जान चुके हैं, अब हिंदी में जिसको इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो हिंदी में देख सकता है। इसके 2 प्रकाशन है, सांख्यिकीय सार भारत में, ये वार्षिक आता है, और सांख्यिकी का मासिक सार, ये मंथली आता है। तो ये हो गया सीएसओ। 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ, पहले शुरू में क्या नाम था, बाद में इसका क्या नाम पड़ा, प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, मर्जर कब हुआ और मर्जर किससे हुआ, मर्जर के बाद ऑर्गेनाइजेशन के क्या नाम पड़ा, हेडक्वार्टर क्या है, और मेन काम इसका क्या है, ये चीज़ें याद रखना है सीएसओ के बारे में। अब दूसरा है एनएसएसओ, जिसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसको भी पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, फिर रिसेंटली इसका नाम बदल के एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस किया था, और फिर सीएसओ और एनएसएसओ आपको पता ही है 2019 से मर्ज हो चुके हैं, तो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं जो एक ही बैनर तले काम करते हैं। इसका मर्जर हुआ 23 मई 2019 को, इसमें एक डेट भी दिया हुआ है, शायद पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट डेट नहीं, सन पूछा जा सकता है कि मर्जर दोनों का कब हुआ, तो 2019 में, और ये मर्जर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, इससे पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में जो समय समय पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज किया करता था। तो मर्जर ऑफ एनएसएसओ एंड सीएसओ टू फार्म एनएसओ, तो ये जो मर्जर हुआ है एनएसएसओ का और सीएसओ का, एनएसओ को फार्म करने के लिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूज्ड टू वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट अंटिल मई 2019, तो मई 2019 तक ये जो है एनएसएसओ ये काम करता था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के अंदर। 23 मई 2019 को क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया एक ऑर्डर, और उस ऑर्डर के तहत एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दिया जाएगा, और उसके मर्जर के पश्चात बनाया जाएगा एक नया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ जिसको कहते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल में स्टेट डिपार्टमेंट में एनएसओ बनाया गया है, वो किसके किसके मर्जर से बनाया गया है, तो उसमें सीएसओ और एनएसएसओ, ये ध्यान रखेंगे। द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट द एनएसओ विल बी द हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एनएसओ के हेड कौन है, मिनिस्ट्री, जो एनएसओ किसके अंडर में आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो इसी के मिनिस्टर जो राव इंद्रजीत सिंह है वो एनएसओ को हेड कर रहे हैं। हिंदी में वही सेम बातें लिखी हुई हैं। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है
अब इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1950 में। पर्पज़ क्या था? टू कंडक्ट लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में लार्ज स्केल पे अलग अलग तरह के सैंपल का सर्वे करना। द एम्प्लॉइज ऑफ द NSSO आर फ्रॉम द इंडियन स्टेट सर्विसेज, जो UPSC से निकलता है उसी से चयनित किए जाते हैं इसके एम्प्लॉइज। तो इसका काम क्या है? टू कंडक्ट लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत के स्तर पर लार्ज बड़े स्केल के सर्वेक्षणों को नमूना एकत्रित करने के प्रोग्राम्स को आयोजित करना, ये इसका मेन काम है। अब इससे सवाल कौन कौन से आ सकता है आपके एग्जाम में? जैसे ये पूरा इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम से 1 या 2 सवाल आ सकते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो 2-3 सवाल जो जिस टाइप के बन सकते हैं, मैंने लिखा कि डिफरेंस बिटवीन NSO एंड CSO ऐसे आ जाए तो 4 ऑप्शन दे दे, उसमें एक मेन डिफरेंस जो दिया रहे वो आप जानेंगे तो लगा पाएंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि NSSO का क्या काम था? ये कंडक्ट करता था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, और CSO का क्या काम था? ये रिस्पॉन्सिबल था कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इन कंट्री। तो कोई भी सांख्यिकी से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए, उसमें सहयोग के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जिसका हाथ है, जिसका योगदान है वो है CSO। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज ऑल इंडिया लेवल पे आयोजित करने के लिए जिसका योगदान है या जिसका काम है वो है NSSO। अब तो दोनों NSO के अंदर आ गए, तो ये दोनों काम एक ही बैनर तले होता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसको क्या कहते हैं AI, तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो होता है ASI, ये कंडक्ट कराता है कौन? एक इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स एक विंग है CSO का, वो कराता है। तो पूछा जा सकता है कि ASI जो है यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ASI, उसको कौन कंडक्ट कराता है? तो उसको कंडक्ट कराता है इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स, ये एक विंग है किसका? CSO का, तो ये कराता है ASI। अब NSSO जो है इसके 4 डिवीज़न है। अब तो वही डिवीज़न अब NSO के भी बन गए हैं। सर्वे एंड डिजाइन रिसर्च डिवीज़न, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली और फरीदाबाद में है। दोनों जगह इसकी छोटी छोटी, मतलब दिल्ली में बड़ा ऑफिस है और सब ऑफिस उसका फरीदाबाद में है। डाटा प्रोसेसिंग डिवीज़न जो इसका है कोलकाता में है। और कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न, जो सारा डेटा कलेक्ट होकर जो आता है पब्लिकेशन के लिए, वो मेन डिवीज़न है इसका दिल्ली में, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया क्या? NSSO और CSO, इसके बारे में लेक्चर कंप्लीट हो गया। और अभी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है जो इंडियन स्टेट सिस्टम है, इसमें UP से भी संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसके बारे में भी नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने चर्चा की है उसको अच्छे से देख लीजिए, इससे 1 या 2 क्वेश्चन इससे संबंधित आ सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में एक फैक्ट मैं बता दूं आपको कि ये सवाल भी एक बार पूछा गया था SO के ही पेपर में कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान इस समय कहाँ है? तो वो कहाँ है? वो कोलकाता में है। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो अब यहीं से वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है लेक्चर वो इसी से संबंधित लेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद ये 12th नंबर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 11th नंबर वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। लास्ट में 2 या 3 दिन में मैथ से संबंधित टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तो वो ऐसे नहीं होगा, उसको लिख के समझाना पड़ेगा अपने प्रॉपर नोट से, तो वहाँ आप वो चीज़ें समझ जाएंगे। चैनल पे बने रहिए, आपका बहुत धन्यवाद है।